ये भी समझना जरूरी है। भाव षड्यंत्र में फंस गए हैं, और 20 मार्च को जो ये संसद की तरफ मार्च कर रहे हैं, और अब तो कौन कौन नहीं आया भाव यहाँ पर, योगेंद्र यादव से लेकर केजरीवाल से लेकर जितने, वो राकेश टिकैत तक परसों आकर बोल गए कि हम तो ट्रैक्टर लेकर तैयार हैं, हम तो संसद पर ट्रैक्टर लेकर जाएंगे। तो बचा कहाँ? और फिर अब जो दीप के, आप सोचिए, पहले धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करता, अब बताइए ये कॉकरोच मांग करे पीएम मोदी इस्तीफा देंगे। भाव इनको हो क्या गया है, ये इतने बौखलाए बोराए क्यों घूम रहे हैं? कहीं से फंडिंग आ रही है कि तुम मोदी सरकार के खिलाफ इस तरह का प्रोपेगेंडा चलाते रहो, ताकि वर्ल्ड में जो दुनिया भर का मीडिया वो दिखाता रहे? नहीं नहीं, इसी के लिए करते हैं ना, वो इसी के लिए करते हैं, उससे कुछ ज्यादा नहीं होगा। और ये भूल जाते हैं कि मोदी कहां से आया है। मोदी आसमान से तो नहीं टपका है। मोदी खुद 30 साल की आंदोलन जी कर आया है। आंदोलन की तकलीफें उसने सुनी है, सही है, तो वो वहां से आया है। मैं बार बार एक बात बोलता हूं, हमारे मराठी में कहावत है, मेलेल कोंबड़ा आगीला भीत नहीं, मरा हुआ मुर्गा तंदूर से डरता नहीं है। तो मोदी शाह ये मरे हुए मुर्गे है, ये आपके तंदूर से नहीं डरेंगे, वो ज्वालामुखी से निकल कर बाहर है। तुम ज्वालामुखी के 2 किलोमीटर नजदीक नहीं जा सकते। ऐसे लोग किसको डरा रहे? जो ज्वालामुखी से निकल कर आया, ये नहीं डरेंगे आपको। उनको मालूम है अगर 20 करोड़ से ज्यादा वोटर उनके पीछे है, तुम्हारे पास 2000 वोटर नहीं है, 2000 वोटर नहीं है, क्या करोगे? तो एक तो पहली बात है कि आंदोलन नाम की जो चीज थी उसकी मर्डर 15 साल पहले केजरीवाल ने कर दी है, और आहिस्ते आहिस्ते 10 साल दिल्ली का मुख्यमंत्री बनकर आंदोलन नाम की चीज को केजरीवाल ने दफना दिया है। आंदोलन की बात सोचो मत। आंदोलन कब निकलता है? जब पेट में आग होती है। अन्न वस्त्र निवारा, है ना, रोटी कपड़ा मकान जो फिल्म बनी थी 50-60 साल पहले, वो बेसिक नीड थी। कोई ऐसी चीज आज है आपको दिखाई दे रहा है कि किसी पे क्या खाने को कोई नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, सर पर छप्पर नहीं है कोई? तो आंदोलन कहां से होगा? जिंदगी की बेसिक नीड होती है, अगर बेसिक उसकी जरूरतें पूरी नहीं होती तो इंसान भूखे शेर जैसा निकल पड़ता है, उसको आंदोलन बोलते हैं। आंदोलन कोई मजाक नहीं। मैंने वो नेशनल ज्योग्राफी पर एक बहुत पुराने जमाने में देखा था, 10-12 साल पहले। तो वो शेर वगैरह जब गर्मी का समय होता है, जहां पानी होता है, वहां डटे रहते हैं कि आएगा तो किसी को शिकार करके मारेंगे, नहीं तो आराम खाकर आराम करते रहते। तो उनके नजदीक वो झेबरा, हिरन वगैरह घास चरते हैं, उनको डर नहीं होता उनका, क्योंकि उनको मालूम है ये अभी खाकर सुस्ती कर रहे हैं, ये शिकार नहीं करेंगे, समझे? लेकिन भूखे हो गए तो शिकार करेंगे। तो आंदोलन भूखे शेर जैसा होता है। भरपेट लोग आंदोलन नहीं कर सकते। आंदोलन मतलब शिकार होती है, और ये मोदी जी अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि उनको भूख का मतलब मालूम है। भूख की डेफिनेशन मालूम नहीं होगी, लेकिन भूख अनुभूति होती है, वो मोदी को मालूम है। ये बाकी सब मोदी के खिलाफ बोलने वाले ना, वो भूख शब्द का इस्तेमाल करते हैं, डेफिनेशन बताते हैं, लेकिन अनुभूति नहीं है उनके पास, बिल्कुल नहीं है। ये फर्क है। इसलिए इनको कैसे डील करना मोदी जी बिल्कुल जानते हैं, देखेंगे भी नहीं। और जो चानू शर्मिला की बात मैंने की, तो जब वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने उपोषण शुरू किया था, हंगर स्ट्राइक। 2004 से 2014 तक यूपीए की सरकार थी, फिर 2 साल अगले मोदी की सरकार थी। ये तीनों सरकारों ने चानू शर्मिला के आंदोलन को कोई रिस्पांस नहीं दिया। अस्पताल में डाल दिया, नाक में नली डाल दी, सलाइन लगा दिया, क्या हुआ आगे? कुछ नहीं हुआ। तो इसका क्या होगा? क्योंकि आप उसके लिए सीरियस नहीं हो, ऑनेस्ट नहीं हो, ईमानदार नहीं हो।
आपकी नीयत साफ नहीं है। और उससे भी बड़ी अगर कोई बदमाशी है तो इनको मैक्से से अवार्ड मिला है, ये सबसे बड़ा फ्रॉड है। मैक्से से अवार्ड वगैरह है ना, वो इसलिए दिया जाता है जब मुझे कोई पॉलिटिकली, वेस्टर्न साइड जो है उनको पॉलिटिकली ये करना है। वो कोई बच्ची थी ना, कोई मलाला, हाँ। वो इनकी भाषा बोलने लगी, उसको नोबेल दे दिया। अरे 20 साल की बच्ची ने उसको नोबेल दे, तो उसने क्या किया है? एक बम फटा स्कूल बस में, उसमें से बच गई थी बस। तो हमारे अब इंडिया में ऐसे 200 नहीं 2000 लोग मिलेंगे जिनको नोबेल देना पड़ेगा, लेकिन उसको अपनी भाषा बोलने के लिए नोबेल दिया गया। तो यह सिर्फ दिखावा चलता है, थोड़ी देर के लिए चलता है, बाद में लोग भूल जाते हैं। और आज हमारे देश के लोग बड़े सयाने हो चुके, मैच्योर हो चुके, उनको पता है कि बहुत सारे लोग तो यह जानते हैं, अरे मीडिया में आया इसका मतलब ही झूठ है। ये आजकल लोग मुझे मैंने उसको मेरा हिंदी में वीडियो बनाया, डालूंगा बाद में। एक टैक्सी ड्राइवर 2 दिन पहले मुझे मिला, मैं दादर जा रहा था, तो मुझे आदत है रिक्शा वाले से, सब्जी किसी से भी बात करता हूँ, तो वो ज्यादा लोग बोलते नहीं, अगर देखते आपको लगता है ये कोई ज्ञानी है तो आपसे बात ज्यादा नहीं करेंगे, कम से कम शब्दों में बोलते। तो मैंने उसको बहुत छेड़ा, तो मैंने बोला देश में ये चल रहा है, वो चल रहा है, तुमको क्या लगता है? तो उसने 2 लाइनें बोल दी, मैं परेशान हो गया, हैरान हो गया, ये क्या बोल रहा है। मैंने बोला आपको क्या लगता है, राहुल गांधी सही है, मोदी सही है? तो उसने हंसते हंसते बोल दिया, राहुल है तो नमकीन है, मोदी है तो मुमकिन है। अब मुझे लगा ये नमकीन मुमकिन जैसे ये लगता है जुड़वा भाई लगते, इसलिए बोल रहा है। मैंने बोला इसका मतलब क्या होता है, नमकीन का मतलब क्या है? बोला आपको नमकीन मालूम नहीं? ये सेव पापड़ी वगैरह होती है, फरसान होता है, झालमुड़ी होती है, उसको तो नमकीन बोलते हैं ना। इसलिए मैंने बोला राहुल है तो नमकीन है, मोदी है तो मुमकिन है। मैंने बोला नमकीन है इसका मतलब क्या है? तो उन्होंने मुझे जो समझाया है वो गुरु बन गया है। वो टैक्सी वाला मेरा गुरु बन गया। आप लोगों को लगता है ना कि भाऊ बहुत पढ़ा लिखा है, 50 साल पत्र, नहीं नहीं नहीं, मैं उनका चोरी करता हूं, उधारी लेता हूं। वो बोला नमकीन का मतलब चटपटा होता है, वो भोजन नहीं होता। रास्ते में आते जाते टाइम पास के लिए आप जो खाते हो उसको नमकीन बोलते हैं, उससे भोजन नहीं होता, घर में जाकर खाना पड़ता है। तो भोजन मुमकिन है और चटपटा नमकीन है। तो राहुल गांधी टाइम पास के लिए अच्छा है, लेकिन देश चलाने के लिए मोदी सही है। ये ज्ञान किस किस पॉलिटिकल पंडित के पास है, मुझे बोलो। मैं 2 दिन से उस पर सोच रहा था, ये क्या इंसान 2 लाइनों में बोल गया, राहुल है तो नमकीन है, मोदी है तो मुमकिन है। तो ये किसी एडिटोरियल में तुमने पढ़ा है ये कंपैरिजन? मोदी और राहुल का ये कंपैरिजन पढ़ा है, लेकिन कितना पिन पॉइंटेड है। ये आया, इधर उधर गया, वो पार्लियामेंट में गया, खड़ा होकर स्पीकर के सामने चाय पी रहा है, सीढ़ियों पर बैठकर, और कोई ड्रामा कर रहा है, कैमरा मोबाइल से वीडियो बना रहा है, उधर जाकर ये बोल रहा है, उधर जाकर वो बोल रहा है, फिर विदेश निकल जा रहा है, पिकनिक के लिए जा रहा है। समझी नमकीन का मतलब? टाइम पास। राहुल गांधी इज अ टाइम पास पॉलिटिशियन। और भोजन का मतलब घर में जाना पड़ता है। घर का मतलब एस्टेब्लिशमेंट है, एस्टेब्लिशमेंट चलानी पड़ती है, गृहस्थी करनी पड़ती है, जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। वो राहुल के बस की बात नहीं है। इसके लिए मोदी चाहिए। टाइम पास के लिए एक दिन फिल्म को जाएंगे, एक दिन कहीं होटल में खाएंगे, रास्ते पर झालमुड़ी खाएंगे, लेकिन घर तो वापस जाना पड़ता है। तो देश चलाना है तो मोदी के पास जाना पड़ेगा। ये उसने 2 लाइनों में मुझे समझाया। 200 किताब पढ़ के ज्ञान नहीं मिलता।
हम कितने बुद्धू हैं ये मुझे उसने बताया। मैं उनको गुरु मानता हूं। मैं ऐसे लोगों को, आप लोगों को लगता है कि भाऊ बोड़िया बोलते हैं, ये चोरी का है, ये उधारी का है, मेरा नहीं है, वो उसका चिंतन है। जो बोलते नहीं, कम बोलते हैं, हम जिनको अनपढ़ मानते हैं ना, उनके पास बहुत चिंतन के लिए टाइम पास है, इंट्रोस्पेक्शन के लिए, हर चीज ढंग से समझते हैं। मैं जब मुंबई में बैठकर बंगाल के वीडियो देखकर, बंगाल के लोग देखकर 200 के ऊपर बीजेपी जाएगी, ममता हार जाएगी, ममता की सीटें 100 से कम हो जाएगी, बोलता हूँ, कहां से बोल रहा हूं? मैंने उनको चोरी किया है। हाँ, वो बोले नहीं है, लेकिन इनका चेहरा बोलता है, उनकी एक्शन बोलती है। तो मैंने वो पढ़ा, लेकिन दिमाग तो उनका था ना, जो आम बंगाली था उसका दिमाग था, उसकी सोच थी, वो मैंने चुरा कर आपको बताई। आपको लगता है भावुक ज्ञानी है, भावुक ज्ञानी नहीं है। और देश का जो ज्ञानी सामान्य जनता है ना, वो हमारी भाग्य विधाता है। उसको बिल्कुल पता है कि कौन से समय पर कौन सा मोहरा खेलना है, कौन सा प्यादा आगे करना है, कौन सा प्यादा मारना है।